दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं चीन की चंद ऐसी देव हैकल मशीनें जो दुनिया समेत अमेरिका के साइंसदानों को भी हैरान कर चुकी हैं। एक वक्त था जब लोग चीन को सिर्फ सुस्ती और नकल की हुई चीजें बनाने वाला मुल्क समझते थे, लेकिन आज वही चीन इंजीनियरिंग के मैदान में ऐसे कारनामे दिखा रहा है कि बड़ी ताकतें भी दंग रह गई हैं। सोचें, एक मशीन जो 1000 टन वजनी कंक्रीट उठाकर खुद चलती है, या एक मशीन जो समंदर के बीच जमीन उगा देती है। आज हम यही सब देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयरन मॉन्स्टर यानी फौलादी देव की। ये मशीन देखने में किसी बड़े मैकेनिकल कीड़े जैसी लगती है, जिसके नीचे दर्जनों टायर है। ये अपने ऊपर 1000 टन वजनी पुल का हिस्सा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता अगले सुतून तक पहुंचती है और फिर मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ उसे फिट कर देती है। अमरीकी करीनें महीनों में जो काम करती थीं, ये मशीन सिर्फ चंद घंटों में कर देती है। ये एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह है, आगे बढ़ती है और पीछे पुल बनता जाता है। चाइना ने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से पहाड़ी इलाकों में हैरत अंगेज लंबे और ऊंचे पुल तामीर किए। अब बात करते हैं इस मशीन की जो समंदर में जमीन उगा सकती है, ट्यांकन। ये एशिया का सबसे बड़ा ड्रेजिंग वेसल है जो समंदर की तह में जाकर मिट्टी, रेत और पत्थरों को निकालता है और उसे पाइपों के जरिए कई किलोमीटर दूर फेंक देता है। चीन ने जनूबी बहरा चीन में उसे इस्तेमाल किया और छोटे छोटे पत्थरों पर इतनी रेत डाल दी कि वो मुकम्मल मसनूई जजीरे बन गए। फिर चीन ने वहां अपने फौजी अड्डे और हवाई पट्टियां भी बना दी। ये मशीन सख्त तरीन चट्टानों को भी मक्खन की तरह काट देती है और अमरीकी इंजीनियर्स को मानना पड़ा कि चीन वाकई आगे निकल चुका है। तीसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट। ये कोई चलने फिरने वाली मशीन नहीं, लेकिन ये एक ऐसा साइंस का शाहकार है जिसने अमेरिका को खलाई तहकीक में पीछे छोड़ दिया। ये चीन के सूबा गुइजो के पहाड़ों में नस्ब है और उसका कुतर 500 मीटर है, यानी 30 फुटबॉल के मैदान इसमें आसानी से समा सकते हैं। ये मशीन इतनी हसास है कि अगर चांद पर कोई मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करे तो उसका सिग्नल डिटेक्ट कर सकती है। और अमेरिका का मशहूर एरेसीबो टेलीस्कोप टूटने के बाद दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर कान अब सिर्फ चीन के पास है। चौथी मशीन है दुनिया की सबसे ताकतवर क्रेन, XMG XC 88,000। आम क्रेनें तो सिर्फ मकान या गाड़ियां उठाती हैं, लेकिन ये क्रेन पूरी बिल्डिंग्स या ऑयल रिफाइनरी के टावर्स ऐसे उठा लेती है जैसे कोई खिलौना हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉलर क्रेन है, यानी टायर पर नहीं बल्कि टैंक जैसी चेन पर चलती है और इसकी उठाने की ताकत 4000 टन है। इसका मतलब यह है कि ये अकेली 60 से ज्यादा भारी भरकम जंगी टैंकों को एक साथ हवा में उठा सकती है। अब आते हैं एक ऐसी मशीन पर जो हवाई जहाज भी है और कश्ती भी। इस मशीन का नाम है AG 600 कैनलोंग। ये दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस जहाज़ों में शुमार होता है, यानी ये समंदर से भी उड़ सकता है और ज़मीन पर भी लैंड कर सकता है। इसे ख़ास तौर पर रेस्क्यू मिशंस, आग बुझाने और समंदरी ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज़ एक ही वक्त में हज़ारों लीटर पानी भर सकता है और फिर जंगलात की आग बुझाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका साइज़ इतना बड़ा है कि उसे देखकर लोग पहली नज़र में उसे किसी फिल्म की मशीन समझ बैठते हैं। ये जहाज़ चीन की इस कोशिश का हिस्सा है जिसके जरिए वो समंदरी और फजाई टेक्नोलॉजी में खुद को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो ज़मीन को छुए बगैर दौड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की मैग्लियो ट्रेन की, जो दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेनों में शुमार होती है। यह आम ट्रेनों की तरह पटरियों पर नहीं चलती, बल्कि मकनातीसी ताकत की मदद से ट्रैक के ऊपर थोड़ी सी बुलंद होकर हरकत करती है। इसी वजह से उसमें रगड़ तकरीबन ख़त्म हो जाती है और रफ्तार हैरानकुन हद तक बढ़ जाती है। ये ट्रेन तकरीबन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है, यानी अगर ये मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर चलना शुरू हो जाए तो कई शहरों के दरमियान सफ़र का वक्त आधा रह जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर यही टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में मज़ीद फैल गई तो हवाई जहाज़ों को भी सख्त मुकाबला मिल सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के इंजीनियर्स इस मंसूबे को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने बंदरगाहों का निज़ाम ही बदल दिया है। चीन ने दुनिया की कुछ ऐसी मुकम्मल खुदकार बंदरगाहें बनाई हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें खुद ही कंटेनर्स को उठाती और तरतीब देती हैं। ये देव हैकल रोबोटिक करीनें दिन रात बगैर रुके काम कर सकती हैं। ये खुद ही कंटेनर को जहाज से उठाती हैं, उसे सही जगह पहुंचाती हैं और पूरा सिस्टम कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। दिलचस्प बात यह है कि इन बंदरगाहों में इनसे मुदाखलत बहुत कम रह गई है और इसी वजह से काम की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल में ज़्यादातर बंदरगाहें इसी तर्ज पर काम करेंगी। और आखिरी नंबर पर है टनल बोरिंग मशीन या TBM, जिसकी बेहतरीन मिसाल जंगवा है। ये मशीन ज़मीन के सीने में रास्ता बनाती है।
पहले मजदूर छीनियां या बारूद इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये देव हैकल मशीन मिट्टी और पत्थर को खाकर आगे बढ़ती है और पीछे सरन तैयार करती है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि 5 मंजिला इमारत के बराबर ऊंची है और इतने वसी कि उसके अंदर से 3 लेन की सड़कें या डबल डीकर ट्रेनें गुजर सकती हैं। ये शहरों के नीचे से गुजरती है, ऊपर रहने वालों को जलजले का झटका भी नहीं लगता। और चैन ने इसी टेक्नोलॉजी से समंदर के नीचे भी सुरंगें बनाई। तो दोस्तों, आपने देखा कि चीन किस तरह मुख्तलिफ शोबों में ऐसी मशीनें बना रहा है जो इंजीनियरिंग की दुनिया को बदल रही हैं। पुल बनाने वाली मशीनें, समंदर में जजीरे बनाने वाले जहाज, खला को सुनने वाली देव हैकल डिश, ताकतवर करीने, सुरंगें बनाने वाली मशीनें और अब तेज तरीन ट्रेनें और जदीद जहाज। अब सवाल ये है, क्या आने वाले वक्त में कोई और मुल्क इस रफ्तार से टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा या चीन वाकई इस मैदान में सबसे आगे निकल जाएगा? तो नाजरीन, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी? क्या आप सोचते हैं कि मुस्तकबिल में कोई और मुल्क चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और हैरत अंगेज टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।